श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या भागवत कथा बोल लीजिए। अभी चल रहा है दूसरा स्कंद, और आज से चालू होगा 7वां अध्याय। तो यहाँ से अब राजा परीक्षित को बताएंगे सुखदेव जी कृष्ण भगवान के अलग अलग लीला या अवतार, है ना। तो इसका नाम ही है भगवान के लीला अवतारों की कथा। तो इस चैप्टर में है ना ब्रीफली, मतलब बहुत छोटे छोटे में बता दिया है कि भगवान शुरू से लेके अभी तक के उनके सारे अवतार, फिर बाद में इसके बाद है ना विस्तार में डिटेल में बताया जाएगा भगवान के अलग अलग अवतार। तो यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, है ना, कि सुखदेव जी ने उस वक्त राजा परीक्षित को क्या बताया था, है ना। तो नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो पेज नंबर 208 208। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे नारद जी पहुंचे थे ब्रह्मा जी के पास, और बहुत सारे सवाल लेके उन्हें जानना था सब कुछ कि भगवान क्या है, उनके बारे में बताइए, कैसे ब्रह्मा जी ये सब काम करते हैं, अकेले ही सृष्टि बना लेते हैं। तो उस पर ब्रह्मा जी सारी बातें बता रहे हैं। तो अभी भगवान की लीलाएं चालू होगी, है ना। तो पहली लीला तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को। तो इसके पहले ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी को कि ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी आपको जो भी बताऊंगा कृष्ण भगवान की लीला। तो हम देखते हैं कि भागवतम में कृष्ण भगवान जी को कृष्ण भगवान के नाम से भी बोला जा रहा है, नारायण के नाम से भी बोला जा रहा है, श्री हरि के नाम से भी बोला जा रहा है। तो ये सब प्रेम से निकलते हैं ना नाम। जैसे हम भी अपनों को प्रेम से अलग अलग नाम से पुकार लेते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान जी के परम भक्त, बहुत बड़े बड़े भक्त, उनको प्रेम से जो जो नाम से पुकारे वो सब आते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान का वराह, जो भगवान ने सबसे पहला अवतार लिया था इस कल्प का, है ना। तो वराह अवतार लिया था कृष्ण भगवान जी ने। तो वराह अवतार के बारे में बता रहे हैं कि अनंत भगवान ने, है ना, ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान जी को पुकार रहे अनंत भगवान। अनंत मतलब वो एक नहीं है, वो सीमित नहीं है, बहुत है ना। हम ना नाप सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना गिन सकते हैं, वैसे भगवान है। बोले कि प्रलय के समय एक प्रलय हो रहा था, है ना, हर कल्प के बाद प्रलय होता है। तो उस समय जब पृथ्वी डूब रही थी, कहाँ पे डूब रही थी, तो प्रलय के समुद्र में जब डूब रही थी, है ना, तब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर का ग्रहण किया। उन्होंने अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने वराह के रूप में आके जो कल्प में पृथ्वी डूब रही थी उसको आके बचाया। हाँ, आदि दैत्य हिरण्याक्ष, उस वक्त क्या हुआ, आदि दैत्य हिरण्याक्ष, ये जो राक्षस है, उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान आए हैं, तो वो भी पीछे पीछे दौड़े दौड़े आया और समुंदर में ही चला गया उनसे लड़ने के लिए, वराह से लड़ने। कृष्ण खुद उस अवतार में नहीं, अपने असल रूप में नहीं थे, वराह के अवतार में आए थे। और हिरण्याक्ष को पता चला और वो पीछे पीछे समुंदर में कूदी मार लिए कि वराह से लड़ेंगे, पर वो तो है तो सब भगवान के भगवान। उन्होंने वराह रूप में ही अपने डांडों से, मतलब अपने दांतों से उस राक्षस का अंत कर दिया, है ना। सिर्फ अपने दांत से उस राक्षस का अंत कर दिया, जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया है ब्रह्मा जी ने। तो ये एक
हो गया। दूसरा अवतार यहाँ पे फिर बता रहे हैं दूसरे अवतार के बारे में, सुयज्ञ। फिर दूसरा अवतार कृष्ण भगवान जी ने लिया सुयज्ञ। तो फिर ये कैसे आए? उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार लिया, है ना। फिर इस अवतार में, सुयज्ञ के अवतार में, कृष्ण भगवान ने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तीनों लोक के बड़े बड़े संकट हरे, है ना। इसी से स्वयंभुव मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। तो फिर उस दिन से कृष्ण भगवान को श्री हरि भी बोला जाता है ना। तो ये था दूसरा अवतार कृष्ण भगवान जी का। तो अवतार मतलब भगवान खुद नहीं आते, वो एक रूप धारण कर लेते, मतलब उनके अंदर से शक्ति निकल के एक दूसरे रूप में चली जाती है, एक है ना, एक शरीर में जाती है। भगवान के अंदर से शक्ति निकल के एक शरीर का धारण लेती है, एक अलग रूप लेती है। तो उस समय के हिसाब से वो करते हैं वो रूप। फिर तीसरा अवतार है कपिल मुनि। तो कपिल मुनि तो सबको पता है, कपिल मुनि बहुत ही ज्ञानी थे। तो कपिल मुनि इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने अपनी माता को सारा ज्ञान दिया और उनकी माता ने उन सब ज्ञान को ग्रहण करके अपने तीनों गुणों से ऊपर उठी, वो सारे, है ना, हृदय के सारे लगाव से ऊपर उठ के उन्होंने उसी शरीर में कपिल मुनि के, है ना, वास्तविक रूप को वो प्राप्त हुई, मतलब मोक्ष मिला। कपिल मुनि का वास्तविक रूप क्या हुआ? कृष्ण भगवान। तो उनको उसी शरीर में कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हुई, मतलब मोक्ष मिल गया। कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति का मतलब है कि मोक्ष मिलना। आप उनका जीवन और मरण के खेल से वो मुक्त हो गए, है ना, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, भगवत प्राप्ति हो गई, कृष्ण प्राप्ति हो गई। तो कदर्म प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लिया था, है ना। तो उनकी माता का नाम था देवहूति। फिर उन्होंने अपनी माता को ये सब ज्ञान दिया। तो ये हुआ तीसरा। फिर दूसरा अवतार बता रहे हैं, तीसरा हो गया। चौथा अवतार है दत्त अवतार या दत्तात्रेय अवतार। तो यहाँ पे महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहते थे। तो उन पर कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होके उन्हें कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, ऐसा वरदान में बोला कृष्ण भगवान जी ने। और फिर वो दत्त या दत्तात्रेय के रूप में आए और ये नाम था उनका उस जन्म में। फिर उनके चरणा कमलों पराग से अपने शरीर को पवित्र करके या राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष ये सब की सिद्धियां प्राप्त की। उस अवतार में सारे राजा और मुनि ने सिद्धियां प्राप्त की। उस अवतार का ये लक्ष्य था कि सबको सिद्धि प्राप्त करना, सिखाना, है ना। फिर पांचवा अवतार था ऋषियों का। तो इसमें 4 ऋषि के अवतार में आए कृष्ण भगवान जी, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। तो इन 4 ऋषियों के रूप में आए थे कृष्ण भगवान जी। तो ये कैसे आए? सृष्टि के प्रारंभ में, है ना, जब ब्रह्मा जी विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या किए, तब ब्रह्मा जी के अखंड तप से प्रसन्न होके कृष्ण भगवान तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त हुए। देखिए, तप, ब्रह्मा जी ने क्या किया? तप।
है ना। फिर तप से उन्होंने, और तप का अर्थ है सन, तो इसलिए 4 ऋषियों के रूप में आए। और फिर उन्होंने प्रलय के कारण, जब प्रलय हो रहा था, प्रलय हो चुका था ना, तो प्रलय होने के कारण क्या हुआ, सारी सिद्धियां, वेदास, ये सब लुप्त हो रहे थे। तब कृष्ण भगवान जी ये 4 ऋषियों के रूप में आके फिर से उनको, है ना, स्थापित किया। किसको स्थापित किया, सारे वेदास, है ना, और उन सबको मतलब ज्ञान दिया कि कैसे कृष्ण को पाना है, कैसे, है ना, अपने अंदर बैठे कृष्ण को समझना है, वो सब की। तो उस कल्प, तो वो जब ये एक कल्प बीत चुका था, प्रलय आ गया और नया कल्प जब चालू हुआ, तो इस नए कल्प में जो ऋषि मुनि थे उनको इन सब का ज्ञान नहीं था, तो ज्ञान देना पड़ेगा ना। तो वो ज्ञान देने के लिए कृष्ण भगवान जी ये 4 मुनियों के रूप में आके उनको तत्काल तत्व का, है ना, सारे आत्मज्ञान का उनको ज्ञान दिया। और तुरंत सारे मुनियों ने अपने हृदय में ना ये सारे ज्ञान को बैठा लिया, हृदय में और अपने बुद्धि में सारा ज्ञान लिया, मतलब वो सारे ज्ञान को समझ लिए और अपने अंदर उतार लिए, है ना। तो ये था 5वां अवतार। फिर 6ठा अवतार है नर नारायण का रूप। तो जो नर नारायण का रूप, ये भी बहुत हम सबको मालूम है, नर नारायण। तो नर नारायण के रूप में बताते हैं कि ये जो रूप में कृष्ण भगवान जी आए थे वो बड़े शांत स्वभाव वाले थे, है ना। मतलब ऐसा क्रोध व्रोध नहीं था, एकदम शांत स्वभाव। और वो शांत भाव से ही वो सबके हृदय को मोह ले रहे थे, मतलब सबके हृदय को वो शांत कर रहे थे। जैसे इस अवतार में इंद्रदेव ने अपनी सेना भेजी, तो उनकी सेना कौन थी, इन सारी अप्सराएं। उन सारी अप्सराओं को भेजा था नर नारायण के अवतार को, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। पर जब वो सारी अप्सराएं नर नारायण के अवतार के सामने गई, नर नारायण भगवान के सामने गई, तब उनका हृदय अपने आप बदल गया और वो अपने आव भाव भूल गई, और वो भूल गई कि वो क्यों आई है यहाँ पे, और वो भक्ति करने लग गई। वो आई थी नर नारायण भगवान को, हम सीधी सी भाषा में बोले तो उनको डिस्टर्ब करने आई थी। जैसे वो तपस्या कर रहे तो उनको तपस्या नहीं करने देना, उनको भंग करके उनका, है ना, मन विचलित कर देना है, विचार अलग कर देना है। पर नर नारायण ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्हें देखते ही वो सारी अप्सराएं भूल गई कि वो क्यों आई, और उनके ही विचार बदल गए, उनके ही भाव बदल गए, है ना। तो ऐसे ये एक उदाहरण दिया है। तो नर नारायण कैसे आए, धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ में नर नारायण के रूप में कृष्ण भगवान प्रकट हुए, है ना। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसे था। फिर और एक उदाहरण दिया है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नर नारायण के स्वभाव का, नारद जी को, कि शंकर भगवान तो है ही कि उनको क्रोध बहुत आता है ना। तो शंकर भगवान और महानुभाव, उनके रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, है ना। शंकर भगवान की रोष भरी, मतलब इतना क्रोध है उनके आंखों में, इतना तेज है कि कामदेव को भी जला दे। परंतु वो अपने आप के अंदर जलने वाले उस क्रोध को नहीं शांत कर पाते। कौन, शंकर भगवान। तो वो कैसे शांत होता है, वो शांत होता है नर नारायण के निर्मल हृदय से। नर नारायण उनके अंदर के क्रोध को शांत करते हैं, क्योंकि नर नारायण के अंदर बहुत शांति है, बहुत, है ना, शांत स्वभाव के। तो इधर यहाँ हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक परिवार ले लो, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं, तो सबको थोड़ी क्रोध आएगा, एक को क्रोध आएगा और बाकी के जो है सदस्य वो शांत स्वभाव वाले हैं। तो क्या होता है, वो क्रोध जिसको आ रहा है उसका क्रोध भी शांत हो जाता है, बाकी के जो शांत स्वभाव के परिवारजन है कि नहीं है, होता है ना, सबने ऐसा अनुभव करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है। अभी ये भगवान लोग का परिवार है, सारे भगवान का,
किसी को क्रोध आ रहा है, कोई शांत स्वभाव वाला है, तो वो क्रोध जिसे आ रहा है शांत स्वभाव वाला, उनके हृदय में जाके उसके क्रोध को शांत कर दे रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही है इसका मूल आधार, है ना, कि यहाँ पे नर नारायण जो अवतार है वो शांत है, उसका स्वभाव ही शांत है वो भगवान का, तो वो सबके अंदर के क्रोध को वो अवतार जाके शांत कर रहा है ना। तो यहाँ पे और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब नर नारायण भगवान उनके सामने जाते हैं तो सबके हृदय में जो क्रोध होता है वो डर के मारे कांपने लग जाता है ना। फिर वो क्रोध की क्या मजाल कि वो नर नारायण के अवतार के सामने भी टिक सके, तो फिर वो शांत हो जाता है। ठीक है, फिर अगला अवतार है ध्रुव का अवतार, ये 7वां अवतार हुआ। तो यहाँ पे ध्रुव चरित्र का वर्णन है ना। तो ये है राजा उत्तानपाद। तो ये राजा उत्तानपाद के यहाँ पे ना ध्रुव के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव। तो ये ध्रुव हम सबको ध्रुव की कहानी भी बहुत फेमस है ना, जो ध्रुव का तारा बोलते हैं। ध्रुव का तारा अभी भी दिखता है हमको, चांद के पास जो एक तारा चमकता बोलते ध्रुव है। तो उन्हीं की कहानी है कि कैसे ये 5 वर्ष के छोटे से बालक अपने पिताजी की गोदी में बैठे थे और फिर उनकी सौतेली माता सुरुचि ने आके उनको, है ना, कड़वे वचन से उनको, कड़वे वचनों की उन पे बाण चलाए और उनको चुबा दिया। और इतनी छोटी सी अवस्था में ही उन्होंने ध्रुव को घने जंगलों में भेज दिया, है ना। और वहाँ पे वो जाके ध्रुव ने तपस्या की कृष्ण भगवान जी पे, बहुत कठिन तपस्या की, एकदम दिल से मन से उन्होंने तपस्या की और प्रार्थना किया। और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पदा का वरदान दिया, मतलब ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। और आज भी ध्रुव के चारों तरफ सारे ऋषि मुनि और सब, है ना, प्रदक्षिणा करते हैं, मतलब फेरी लगाते हैं, ध्रुव की फेरी लगाते हैं, है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया, उनको ध्रुव तारे का वरदान दिया। तो सारे ऋषि मुनि लोग उनकी स्तुति करते हैं या उनके चारों तरफ, है ना, वो परिक्रमा करते हैं ध्रुव के चारों तरफ। फिर ये 8वां अवतार आता है। 8वां अवतार है पृथु। पृथु अवतार की कथा का सार ये अभी है। तो अभी है ना वह बहुत थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, इसका और भी बहुत विस्तार में आगे के अध्याय में आएगा। अभी से बता दिया इतना, ये अवतार है, इसका मूल आधार ऐसे है ना। तो अगला है पृथु। तो यहाँ पे कुमार्गामी वेन राजा का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र मंत्र मूढ़ शब्द व्रत से जलकर भस्म हो गया, तो वह नरक में गिरने लगा। तो यहाँ पे ना कुमारगामी एक राजा थे जो बहुत ही बुरे राजा थे, बोल सकते हैं ना, जैसे रावण कंस, जो पहले तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं, फिर उनसे उनको घमंड आ जाता है और फिर उस घमंड से वो अपना ही अंत कर डालते हैं। तो ये कुमारगमी राजा का भी ऐसे ही था। उनके फिर उन्होंने फिर ब्राह्मणों ने उनको एक मंत्र है, उसका नाम है हुंकार, जो उस मंत्र से ऋषि मुनियों ने उस कपटी राजा का वध कर दिया, उसको भस्म कर दिया। जब भस्म किया तो उस राजा के टुकड़े गिरने लगे नरक में, है ना। तो नरक में गिरने लगे, तब ऋषियों ने प्रार्थना की भगवान से कि इस राजा के टुकड़े नरक में गिर रहे हैं, तो फिर
कृष्ण भगवान ने उसी राजा के शरीर के अंगों से क्या किया, मंथन किया, पृथु के रूप में आए। कृष्ण भगवान जी पृथु के रूप में आए, तो फिर वो पृथु के रूप में मतलब उनके पुत्र के रूप में आए, तब पुत्र शब्द का निर्माण हुआ, है ना। ये कुमारगम राजा है जो कुकर्मी हो गया, उसका ब्राह्मणों ने उसको भस्म किया हुंकार मंत्र से, और फिर उसके अंग गिरने लगे नरक में। तो फिर कृष्ण भगवान ऋषियों ने कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करके उनको पुकारा, और वो पृथु के रूप में आए, और उसी शरीर से उनका मंथन करके उनको नरक से उठाया, निकाला, और उनको मोक्ष दे दिया। किसको? वो राजा को। और फिर ये पुत्र शब्द का निर्माण हुआ, उसका उद्देश्य हुआ। तो क्या उद्देश्य हुआ कि पुत्र का फर्ज है कि वो अपने पिता को या तो मोक्ष दिलाए, उसके गलत कर्मों को सही करे, है ना। तो हम अभी भी ऐसे ही चल रहा है कि पिता मतलब एक पुत्र के पास वो होता है राइट्स कि वो अपने पिता के कुकर्म को मिटा सकता है पूजा पाठ से या अच्छे कर्म करके उनके पापों को धो सकता है। तो यही चीज यहाँ से स्टार्ट हुई कृष्ण भगवान के 8वें अवतार से। पृथु, यहाँ पे भी कृष्ण भगवान ने उस कुमार गमामी के पुत्र का किरदार निभाया है। वो पुत्र के रूप में आके उस कुमारगामी को मोक्ष दिलाए। वो तो कुकर्मी था, वो तो नरक में गिर रहा था, पर कृष्ण भगवान आके उसके पुत्र बन के उसको मोक्ष दे दिया। तो इस जन्म से ये रीत रिवाज चल रही है, हम बोल सकते हैं कि एक पुत्र अपने पिता के कुकर्म, उसकी गलतियों को वो मिटा सकता है अपने अच्छे कर्मों से या पूजा पाठ से, है ना। तो इसी अवतार में पृथ्वी को फिर आगे कृष्ण भगवान जी ने इसी अवतार में मतलब पृथु के अवतार में ही पृथ्वी को गाय बनाकर उन्हीं से जगत में औषधि का निर्माण किया। तो तब तक औषधि नहीं थी, मतलब दवाइयाँ नहीं थी। इस अवतार में आके कृष्ण भगवान ने औषधि का निर्माण किया। 8 अवतार हो गए, अब 9वां अवतार। 9वां अवतार है ऋषभ देव का अवतार, है ना। यहाँ पे राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी लिए तो मनुष्य जन्म, पर वो अपने इंद्रियों में नहीं फंसे हुए थे, वो अपने तीनों गुणों में नहीं फंसे हुए थे, वो अपने हृदय और अपने विचारों में फंसे नहीं थे, उन सबसे परे थे, है ना। आसक्तियों से रहित रहकर, है ना, वो अत्यंत शांत रह के स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या मतलब गुरु और शिष्य, यहाँ से चालू हुआ गुरु और शिष्य की जोड़ी। इधर तक गुरु और शिष्य नहीं थे। इस रूप में कृष्ण भगवान जी ने गुरु और शिष्य की जोड़ी का निर्माण किया। इस रूप से उन्होंने चालू किया सबको एक जैसा देखना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी जो इस रूप में आए ना, ऋषभ देव, इस रूप में आके वो सबको समान रूप से देख रहे थे। बहुत स्वाभाविक है, अगर कोई भी मनुष्य अपने इंद्रियों से परे होके तीनों गुणों से भाव विचार से ऊपर उठ के, मतलब हम तो उन सब में फंसे हुए हैं ना, हम आम मनुष्य, हम उन सब में फंसे हुए हैं, पर कृष्ण भगवान मनुष्य के रूप में आके भी इसमें फंसे हुए नहीं थे। तो क्या होता है, सब समान ही दिखते हैं, सबको समान से देखा कृष्ण भगवान ने। आचरण, इसके लिए बोला गया समदर्शी। और फिर उन्होंने गुरु और शिष्य का चलन चालू किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंसपद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। तो इस लक्षण को मतलब कृष्ण भगवान जी ने ये जो चालू किया, इसके लिए महर्षि लोग मतलब सारे बड़े महान लोग, ऋषि मुनि लोग कृष्ण भगवान जी को परम हंसपद कह के भी पुकारे और
अवधूत चर्या करके भी पुकारे। फिर 10वां अवतार है यग्रीव। यग्रीव का मतलब है चेहरा घोड़े का और नीचे जो गले के नीचे से शरीर जो है मानव का। तो इस रूप में आए कृष्ण भगवान जी। तो यह मतलब घोड़ा, ग्रीव मतलब गर्दन, है ना। तो इस अवतार में कृष्ण भगवान ने ज्ञान, बुद्धि और वेदों इसको बांटा, इसको देवता बना दिया और एक प्रमुख, ये अवतार जो है एक प्रमुख अवतार है ना। अवतार क्यों लिया ये अवतार? मधु और कैटभ राक्षस, ये मधु और कैटभ जो राक्षस थे वो ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए थे। तो कृष्ण भगवान आए हयग्रीव रूप में आके फिर इन राक्षसों को मारा और उनसे वेद लेके फिर से ब्रह्मा जी को दे दिया अपने वाणी से, है ना। तो वे स्वयं यज्ञ पुरुष ने यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले यज्ञग्रीव रूप के अवतार ग्रहण किया। भगवान का विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उनके नाक के सांसों से, जो नासिका से मतलब नाक से जो सांस निकलती है उसके रूप में आके उन्होंने वेद ज्ञान दिया फिर से ब्रह्मा जी को, जो चुरा लिया था दो राक्षसों ने, मधु और कैटभ ने। चलो अब है 11वां अवतार। बहुत सारा है। अब 11, हाँ बहुत बड़ा है। नहीं, मैंने 25वां सोचा था कि 25 तक आज करेंगे, 26। अरे तो बहुत सारा अभी तो। अभी 11वां अवतार है कृष्ण भगवान जी का, मत्स्य स्वरूप। तो ये भी बहुत नामी है। मत्स्य मतलब वो मछली का रूप जो लेखा ग्रहण में आके कुछ ना कुछ निर्माण किए ने। हाँ, कुछ ना कुछ जो जो कुछ नहीं था पहले सब एक एक रूप लेके अपना निर्माण। तो ये है मत्स्य रूप। यहाँ पे भगवान जी है ना, चाक्षुषु मनवंतर के समय, तो एक मनवंतर हो रहा था चाक्षुषु, तो उसमें उसके अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान जी आए थे भावी मनु के यहाँ पे। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय में थे। पृथ्वी जो थी वो नौका के रूप में थी, बोट के रूप में थी। बोट होती ना समुन्द्र में जो नाव तैरती, उस रूप में पृथ्वी थी, है ना। और समस्त जीवों का वो सहारा बनी वो जो नाव, क्योंकि एक काल खत्म हो रहा था, मनवंतर हो रहा था। मनवंतर मतलब खत्म हो रहा है। तब पृथ्वी ने नौका का रूप लिया और उसमें सारे जीवों को अपना सहारा दिया, आश्रय दिया। फिर प्रलय के समय भयंकर जल में मेरे मुख से गिर रहे थे, मतलब जब वो प्रलय के समय ब्रह्मा जी के मुख से सारे वेद गिर रहे थे, तब कृष्ण भगवान जी उसी समय मत्स्य के रूप में आके उन्होंने फिर से वो सारे वेदों को इकट्ठा किया और उस नौका में रख दिया। आप समझ रहे हैं? तो ये जो है ना कि ये जो ज्ञान है, ये जो वेद है, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी पीढ़ी भी नहीं, मतलब हर मनवंतर, हर काल में, है ना, एक के बाद मतलब विरासत में मिल रही है जीवों को। ऐसा नहीं है कि समय के हिसाब से बदलता है, पर फिर भी एक मूल आधार तो एक के बाद एक पास हो रहा है ना। हर एक काल में भगवान जी उन वेदों को, ज्ञान को ले जाके दूसरे काल में दे देते हैं। तो ये मत्स्य रूप हो गया। अब है कच्छप रूप, मतलब कछुए का रूप। अगला रूप आया कृष्ण भगवान जी का कछप रूप। तो ये वरन ईश्वर की लीला की अद्भुत और शांत छवि को
बताती है, जहाँ है ना पर्वत की रगड़ कष्ट नहीं आनंद दे रही थी। तो ये तो था वो समुंदर मंथन का रूप कृष्ण भगवान जी का। जब समुंदर मंथन हो रहा था तो वो कछुए के रूप में आए थे, है ना, जहाँ पे देवता और दानव देवता और दानव मिलके समुंदर मंथन कर रहे थे। उस वक्त कृष्ण भगवान जी आ गए। तो जब मुख्य देवता, है ना, और दानव अमृत के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे। क्षीर सागर मतलब दूध का समुंदर था वो। हम तो पानी का समुंदर देखते ना, वो लोग तब दूध के समुंदर को मथ रहे थे अमृत पाने के लिए। तब भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया और अपने पीठ पर वो जिससे मथ रहे थे ना, वो जो पहाड़, उसको अपने पीठ पे धारण कर लिया। पीठ पर मंदराचल धारण किया। और जब वो मथ रहे थे, वो पहाड़ घिस रहा था, तब उससे कृष्ण भगवान जी को तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उनके पीठ में खाज हो रही थी। तो उससे इनको बड़ा आनंद आया और वो थोड़ी देर के लिए सो गए, निद्रा में चले गए। तो इसमें यहाँ पे कृष्ण भगवान जी के शांत स्वभाव के लिए बताया गया है कि उनको वो चीज कष्ट नहीं लगी, उनको बड़ा आनंद आया, प्रेम आया और उनको बड़ा अच्छा लगा। बल्कि, है ना, हमको सुन के बड़ा आश्चर्य लगता नहीं कि पहाड़ घस रहा है आपके पीठ में, क्या होगा, पर उनको बड़ा मजा आया, उनकी खुजली मिट गई। फिर अगला अवतार है नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान हम सबको पता है ना, नर और सिंह। नरसिंह मतलब आधा सर और आधा सिंह, सिंह का चेहरा और मनुष्य का शरीर, तो इसलिए नरसिंह है। वो तो आए थे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, है ना। तो उनका जो स्वरूप था बहुत भयंकर था, मतलब बहुत डरावना, तेज। कैसा था, उनकी जो भौहें थी, मतलब ये आईब्रो, है ना, उनकी ये फड़कती हुई भौहें और तीखे दांत, दांत एकदम तीखे थे उन्हें दे, है ना। तो ये जो रूप था वो बड़ा भयावना था, मतलब बहुत ही भयानक था। एकदम मोहिनी वाला रूप नहीं था कि एकदम शांत वाला रूप नहीं था, ये रूप उनका बड़ा भयानक था, है ना। तो वो तो हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा था, पर इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपने जांघों पर डालकर उसके छटपटाते हुए भी उसके छाती को अपने नाखूनों से फाड़ दिया, है ना। ये अवतार हम सबको पता है। फिर आगे आता है, आगे 14th अवतार। तो यहाँ पे ये अवतार नहीं है 14th, यहाँ पे कैसे कृष्ण भगवान जी ने अपने भक्त की रक्षा की उसके बारे में है। तो एक बार क्या हुआ, समुंदर में, है ना, एक गजेंद्र मतलब एक हाथी, उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसके पाँव को, और वो उसको मारने वाला था मगरमच्छ। और वो गजेंद्र हाथी बड़ा, बहुत पहले तो खुद से ही बहुत कोशिश किया कि मैं कैसे छुड़ा के चला जाऊं, पर वो नहीं छुड़ा पाया। फिर उस गजेंद्र ने अपने सूंड से एक कमल का फूल लिया और कृष्ण भगवान के चरणों पे चढ़ाया, पुकारते हुए बोला कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। श्रवण मात्र मतलब सिर्फ नाम मात्र से अपने भक्तों का कल्याण करने वाले, है ना। बस इतना से पुकारने पर ही कृष्ण भगवान जी दौड़े दौड़े चले आ गए। और वो अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी, तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान जी को एक नाम से पुकारा है कि अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और उन्होंने चक्र से उस ग्राह का, मतलब मगरमच्छ का
मस्तक उखाड़ा और इस प्रकार कृपा वर्ष भगवान ने शरणागत आए गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस पर विपत्ति से उसका उद्धार किया। तो हम भी इस नाम से पुकार सकते हैं कृष्ण भगवान जी को कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे शवना मात्र भगवान। तो इस पैराग्राफ में कृष्ण भगवान जी को 3 नाम से पुकारा गया है। अनंत शक्ति भगवान, चक्रपाणी कृपा परवश भगवान, और फिर एक श्रवणा मात्र आदि पुरुष भगवान। फिर आता है भगवान वामन, 15वां अवतार। ये तो अवतार नहीं है, 14वां अवतार। भगवान वामन अदिति के पुत्र, ये अदिति के सबसे छोटे पुत्र हैं जो भगवान वामन हैं। वो सबसे छोटे हैं पर उनका ज्ञान सबसे ज़्यादा था, अपने सारे भाइयों से, बड़े भाइयों से भी बहुत ज़्यादा था, है ना। गुणों के दृष्टों अगर हम उनके गुण को देखें तो गुणों के प्रभाव से वो बहुत ज्ञानी थे और सबके गुरु हो गए थे, इतना उनमें ज्ञान था, जबकि वो सबसे छोटे थे अपने भाइयों में, है ना। क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने, तो यहाँ पे और एक नाम आया कृष्ण भगवान जी का, यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों के अपने चरणों में ही नाप लिया। तो ये कहानी भी बहुत फेमस है कि कैसे कृष्ण भगवान जी ने वामन रूप में आके 3 पग में पूरी पृथ्वी अपने ले ली थी, है ना। तो यही कहानी है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैसे बलि राजा कितने ज़्यादा अपने ना वचन का पालन कर रहे थे। उन्होंने वचन दिया था कि कोई भी मुझसे मांगेगा मैं उसे कभी ना नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान वामन अवतार में जाके उस बलि से बोले कि मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए। तो 2 पग में उन्होंने तीनों लोक ले लिए, फिर तीसरा पग कहाँ रखूं? तब वामन राजा, तो बलि राजा ने बोला, अपना सर आगे किया और बोला कि आप मेरे सर पे ले लीजिए। तो जैसे ही भगवान ने उसके सर पे पाँव रखा तो उसका घमंड खत्म हो गया, अहंकार सब खत्म हो गया, है ना। 3 पग पृथ्वी, तो इससे ये हुआ वामन अवतार। स्थान में ही से नहीं हटते ऐश्वर्य युक्त दैत्य राजा बलि। तो यहाँ पे वामन अवतार में जो दैत्य राजा बलि थे उनके गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने बहुत मना किया कि आप मत हाँ करिए, ये जो वामन देव है ये मांग रहे हैं 3 पग जमीन, आप मत दीजिए। पर दैत्यराज बलि नहीं माने उनकी बात, बोले कि नहीं, मैंने जो वचन दिया मैं उसको पूरा करूँगा, कि जो भी मुझसे मांगने आएगा, मेरे शरणागत आएगा, मैं उसकी सारी बात सुनूंगा। तो फिर ऐसे हुआ वामन देव का अवतार। और ऐसे, है ना, राजा बलि इतने ज़्यादा अपने वचनों का पालन करते थे, है ना। ऐसे उनका परीक्षा ले रहे थे भगवान से, पूरा पृथ्वी दे दी। हाँ, तो इसमें देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, तो इसलिए इनको इंद्र राजा की, देवता की पदवी मिली। इसमें कोई भी बलि का पुरुषार्थ नहीं था। तो इसमें उनके पुरुषार्थ नहीं था, मतलब राजा बलि के अंदर ना धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष कोई उद्देश्य नहीं था। उनका बस था कि जो भी मुझसे मांगेगा मैं दे दूंगा, बस ऐसे था, है ना। इसलिए वो अपने प्रतिज्ञा को कभी भी छोड़ते नहीं थे। फिर आगे आता है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद कि तुम्हारे
है ना तुमसे प्रसन्न होके तुमने प्रसन्न होके हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें, कृष्ण भगवान जी अब नारद जी को बोल रहे हैं कि तुमसे प्रसन्न होकर भगवान ने हंस के रूप में आकर तुम्हें क्या क्या दिया, योग ज्ञान और आत्म तत्व का तुम्हारे अंदर प्रकाशित करने वाले भगवत धर्म का उपदेश दिया, है ना। ये नारद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान जी ने नारद जी को ये 3 चीजें दी, योग ज्ञान और आत्म तत्व। आत्म तत्व मतलब कि अंदर बैठे हुए कृष्ण भगवान को समझना। वो समझे मतलब क्या होता है, आप एक मनुष्य नहीं हो, आप अपनी सारी इंद्रियों गुणों और भाव और मोह से परे हो जाते हो, तब आपको आत्म तत्व का ज्ञान मिल गया, है ना। तो आगे बोल रहे ब्रह्मा जी नारद जी को कि वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही, है ना, सुगमता से प्राप्त होती है, मतलब आसानी से प्राप्त होती है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी के भक्तों को ही, हर किसी के लिए ये नहीं है ये तीनों ज्ञान। तो ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं कि मतलब ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो कृष्ण भगवान जी की मर्जी से ही दे रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति से कृष्ण भगवान प्रसन्न होके मुझसे ये तुमको ये ज्ञान दिलवा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि वे ही भगवान हैं जो स्वयंभुव आदि मनवंत्र में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं और 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंठक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्र की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भार भूत दृष्ट राजाओं को दमन भी कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बस इतना सी बोल रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ही है सब कुछ। दमन करते मतलब प्रहार करते, वहाँ राक्षस दैत्यों का ना प्रहार करते हैं, उनको मारते हैं, खत्म करते हैं। कैमरा है, आप हटो। फिर आगे आता है धन्वंतर अवतार। तो ये हो गया हमारा 15वां अवतार, है ना, कृष्ण भगवान जी का। तो यह है स्वना मंध्य भगवान धन्वंतरी, नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो धन्वंतरी अवतार में कृष्ण भगवान जी ने लोगों के कष्ट रोग को मिटाया, है ना। तो वो है धन्वंतरी अवतार, प्रसिद्ध और ख्यामी धन्य, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि स्वना मध्यम धन्य, स्वना मध्यन मतलब धन्य होना, है ना। धन्य कृष्ण बोलते ना महान है, किसी की तारीफ में हम बोलते ना वो बहुत ही धन्य महान है, उसे प्रसिद्ध। उन्होंने बड़े बड़े रोगों को मिटाया, उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया और दैत्यों द्वारा हरण किया हुआ यज्ञ भाग भी देवताओं को फिर से लौटा दिया। उन्होंने ही अवतार लेके संसार में आयुर्वेद का निर्माण किया, है ना। आयुर्वेद को फिर से पुनः उन्होंने शुरुआत की आयुर्वेदा की। उसके पहले कृष्ण भगवान जी ने क्या चालू किया था, औषधियाँ की निर्माण की, अभी आयुर्वेद। तो ये धन्वंतरी भगवान ने ही आयुर्वेद का निर्माण किया, है ना। दवाइयों के डॉक्टर, दवाइयों के देवता धन्वंतरी।
फिर आया परशुराम। अभी अवतार है 16वां, परशुराम अवतार। तो ये भी हमको मालूम है, बहुत फेमस भगवान जी है। तो बोलते ना परशुराम भगवान अभी भी इस धरती में है। तो उनका अवतार हुआ ही है इसलिए कि जब जब धरती पे राक्षस हो, मतलब राक्षस मतलब नेगेटिविटी बोल दीजिए या दैत्यों का ज़्यादा प्रभाव होने लगता है, तब है ना परशुराम भगवान निकलते हैं और अपने तीखे धार वाले फर्श से 21 बार प्रहार करके उस दैत्य का संहार कर देते, उसको मिटा देते, मार डालते, है ना। तो ये जब संसार में ब्राह्मण द्रोही मतलब जो ब्राह्मण के खिलाफ होते हैं, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, ना पापी, नारकीय मतलब पापी क्षत्रिय, है ना, उनका अपने नाश के लिए ही देववश मतलब अपने भाग्य से ही वो अपना संहार करवाते हैं। तब आते हैं भगवान महापराक्रमी परशुराम अवतार लेते हैं। तो ये है परशुराम जी का अवतार। तो परशुराम अवतार अभी भी इस धरती में, हनुमान जी और परशुराम जी और एक कौन से भगवान वो है ना महाभारत में जिसको श्राप मिलता है, नहीं एक मिनट, हाँ अश्वत्थामा। तो ये तीन, वो हाँ तो गुरु जी, हाँ अश्वत्थामा गुरु जी है ना। अश्वत्थामा गुरु जी के बेटा है ना, वो गुरु नहीं है। अश्वत्थामा को तो श्राप मिला कि वो कृष्ण भगवान के आखिरी अवतार तक रहेगा और उस वक्त वो कृष्ण भगवान जी की रक्षा करेंगे, जब कृष्ण भगवान आएंगे, जब इस काल का प्रलय होगा तब। तो ये तीन है ना महापुरुष अभी भी इस धरती में हैं, उनका अंत नहीं हुआ है। फिर आता है 17वां, ये नाम तो हम सबको पता है, राम जी का अवतार। तो राम जी की कहानी तो सभी को मालूम है ना, कि कैसे राम जी आए और वन में गए, इक्ष्वाकु वंश में उन्होंने जन्म लिया। तो ये अवतार के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे ज़्यादा, सबको मालूम है। राम जी आए, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया, राजा दशरथ के पुत्र बने, फिर उनको कैकेयी ने जंगल में भेजा, फिर वहाँ पे सीता मैया उनसे छीन ली गई, रावण ले गए उन्हें। और फिर कैसे रावण अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए वो गए, तो कहते हैं कि राम जी के अंदर वो वियोग का क्रोध इतना ज़्यादा था कि उनकी आंखें एकदम लाल होके आंखों से अग्नि निकलती थी, कि जिससे वो समुन्दर में जितने भी जीव जंतु है मरने लगे, और उनके क्रोध से डर के समुन्दर देवता ने उन्हें है ना रास्ता दे दिया कि आप जाइए, आप लंका में जाइए और है ना सीता मैया को लेके आ जाइए, है ना। तो यहाँ पे ऐसे दिया, उनकी क्रोध अग्नि इतनी तेज थी, है ना। तो समुंदर भी छटपटाने लगता था जब राम जी उस क्रोध में समुंदर देवता को देखते थे, है ना। तो फिर यही है ये 17वां। फिर 18वां आए हमारे कृष्ण भगवान जी। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान जी को बोला गया है, कहाँ गया वो लाइन, है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं मतलब यहाँ पे कृष्ण स्वयं भगवान ही है। इतना अब तक जो
अवतार के बारे में ब्रह्मा जी ने बताया है, उन सब में कृष्ण भगवान के अंदर से शक्ति निकल के एक नया रूप का धारण लिया। पर यहाँ पे उनके अंदर से कोई शक्ति नहीं, भगवान खुद अपने लोक से आके पृथ्वी लोक में आ गए और कृष्ण के रूप में आए, है ना। तो ये कृष्ण भगवान ही है खुद। तब उनका लोक खाली था, वहाँ कोई नहीं था, है ना। वहाँ पे सिर्फ भक्ति देवी थी वहाँ पे और उनके लोक का ध्यान रख रही थी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अभी ब्रह्मा जी कि कैसे नारद जी को कि कैसे बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करे। तो इसमें बता रहे हैं कि सफेद और काले केश में आए। तो सफेद केश में आए बलराम जी और काले केश में आए कृष्ण भगवान जी, है ना। झुंड झुंड के दैत्य पृथ्वी को रौंद, तो उस वक्त बहुत ज्यादा झुंड झुंड के दैत्य पृथ्वी को रौंद रहे थे। तो उनका भार मिटाने के लिए आए सफेद और काले केश में। तो केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है, केशों का अवतार कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए ही उन्हें क्रमश सफेद और काले केश का अवतार किया गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे अपनी महिमा को प्रकट करने के अलावा करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार में मनुष्य की लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ। तो ये था हमारा, हमने आधा अध्याय कर लिया है, 26 श्लोका हो गए। कल हम बाकी का करेंगे, कल नहीं तो सोमवार को करेंगे, बहुत लंबा है। हाँ, आप पढ़ेंगे श्लोका कि आप लोग घर पे पढ़ लेंगे श्लोका? जैसे आप बताएंगे तो पढ़ लेंगे। पढ़ लीजिए, 10 मिनट लगेगा और क्या। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, शेष अथ सप्तमोऽध्याय श्री भगवान के लीलावतारों का कथा। ब्रह्मवाच यत्रोद्धतः क्षितितलोद्धरणाय विभ्रम क्रीडं तनुं सकलयज्ञं मयिमनन्तः अन्तर्महार्णं उपारतमादित्यं तं दंष्ट्यान्द्रिमिव वज्रधरो ददार जातो रुचे राजन् यत् सूयंग्य आकृति सूनुरमरानाथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महति महरद्यदातिर् स्वयंभुवेन मनुना हरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दमगृहे द्विजदेवहूत्यं स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे उच्चेत् समलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्र रपत्यमभिकाङ्क्षत आहतृष्टो देतो दत्तो मयाहमिति यद्भगवन् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरमं
पराग पवित्र देह योगार्धिमा पुरुभयिं यदुहे हयाध्यः तप्तं तपो विविधलोकः श्रुख्याया मे आदौ शनात् स्वतपसः स चतुः सनो भूत प्राक्ल्य संबलव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यग् जगाद्मनुयो यद्भक्ष्यात्मन् धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठमुत्यं नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वा मनो भगवतो नियमावलोकम् देभ्यस्त्वनङ्घ पूतना घटितुं न सोकुः कामं दहन्ति कृतिनो तमनुरोष दृष्ट्वा रोषं दहन्तमुत तेन देहन्त्यासह्यं सोऽयं यदन्तरमलं बिभेति कामः कथं नो पुनरस्य मनः श्रयत विद्धः संफलः युदितपस्त्रीभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नु पगल्तस्तपसेवानाम्नि तस्मादद् ध्रुवगतिं गुणे ते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदु पर्यधस्तात् यद्धेनामुत्पथगतं दुर्जवाक्यव्रज विप्लुष्टपौरुषभरं निराये पतन्तं सत्रात्वर्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे हे दुग्धा वशूनि वसुधा सकलानियन नाभेरसावृषभ आससुदो विषुणु यो वै चचार समदृग् जडयो गचर्यन् यत्परसहं शभूषयः पदममनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्तसङ्गः सत्रे स्म स भगवन् अयश्रीरवशिरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तप अनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो खिलदेवतात्मा बचो विभुपुरुषतिः श्वशतोष्यत्नस्तः
मत्स्यो युगन्तसमये मानुनोपलब्धः खेणिमयो निखिलजीवनिकाय केतः विस्रमसितानुरुद्भये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गन् हाँ हाँ दीदी हाँ क्षीरोदधाव मरदानवशोत्थपाना मुन्मत्नताममृतलब्धय देवः पृष्ठेन कच्छपवपूर्वी ददार गोत्रम् निद्राक्षणोन्द्रीपरिवर्तकशानकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयः स नृसिंहरूपं कृत्वा रमद्भ्रुकुटीदंष्ट्रकराल वक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गतयाभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तःसरस्तूरुबलेन पदे ग्रथितो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तार्थ आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामीत्य श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय श्चक्रायुद्धपतगराजभुजादिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा द्यस्ते गृह प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार ज्ञान गुणैरवरजोऽप्यतीते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथादियज्ञः क्षमां वामनेन जग्रहे त्रिपदक्षलेन याग्राञ्च मृत्ते पतिचरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौच मापशिकाधत्वतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकित्सधन्य दात्मानमङ्गशीर्षा हरियेभिमेने तुभ्यं च नारद मृषं भगवान् विबुद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपं यद्वासुदेवा शरणाविदुर्चेसैव चक्रं च दक्ष्व विहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति तुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतिं प्रथयं शश्चरिणहि धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वमेव कीर्ति नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति यज्ञे च भाग्ममृतायुरवावरुद्ध
आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीर्यलोके छत्रं जयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्म्यदृगुञ्जीत पथं नरकार्तिलेप्सु उद्दन्त्य साववनीकष्टकमुग्रहवीर्य स्त्रीत्र सप्त कृत्वा उरुधार परशवदेन अस्मत्प्रसाद सुमुख कलयके कलेश इक्ष्वाकुवंशवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन्वनं सदयितानुज्जाविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्द आर्तिमार्च्छत् यस्मा अदादुदधिक्रूड भयाङ्गे गवेपो मार्गं सपद्य रिपुरं हरबद्धिदक्षो दूरे सुहन्मथीतरोष चूषो न दृष्टया तातप्यमानमकरोरगणक्रचक्रः वक्षस्थलस्य पर्शरू न महेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितकम्बु कुब्जुष उडहासं सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्जितैर्दुनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरुध विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेश जातः करिष्यति जानानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबद्धनानि तोकेन जीवहरणं यदि हाँ हमने आज इधर तक ही किया, 26 तक ही किया है। ठीक है दीदी। हाँ, आज 26 तक हुआ, फिर मैं डालती हूँ, कल होगा नहीं तो सोमवार को होगा ना। बहुत लंबा है ये। सोमवार को एकादशी है। हाँ, एकादशी है, पर अब से हम एकादशी की चैंटिंग नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, कोई अच्छा है, हो जाएगा ये वाला भागवत हो जाएगी। हाँ, देखते हैं, जो कृष्ण भगवान की मर्जी होगी वो हो जाएगा। हाँ